हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साकार मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं पीसीबी में, यानी कि जो मोबाइल का बोर्ड है उसको पीसीबी कहा जाता है। पीसीबी में कितने प्रकार के कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं और आप कैसे उनकी पहचान करेंगे और कैसे आप मल्टीमीटर द्वारा उन कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो जिनको कंपोनेंट में पहचानने में दिक्कत है या प्रॉब्लम है और उनकी चेकिंग नहीं हो पाती, जिनको अगर कंपोनेंट पहचानने में दिक्कत है और टेस्टिंग उनको नहीं पता, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर पहचानने में दिक्कत नहीं होगी और टेस्टिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा नॉन पोलर कैपेसिटर की। पीसीबी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट जो होता है उसे नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है? ये दो कलरों में पाया जाता है। एक होता है ब्राउन। तो ब्राउन कलर है दोस्तों, जैसे कि हमारी जो मातृभूमि है, तो भूमि का जो कलर है हमारी, यानी कि धरती का जो कलर है, उसी कलर का जो कंपोनेंट आपको दिखेगा वो नॉन पोलर कैपेसिटर होगा और उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे ब्राउन कलर के आपको छोटे साइज और बड़े साइज के जितने ये कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये सारे नॉन पोलर कैपेसिटर हैं। इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है पीसीबी में। अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो है क्वाइल। तो आप देखेंगे क्वाइल हमारे फोन में 5 से 6 प्रकार की पाई जाती है। तो सबसे पहली जो क्वाइल होती है वो बड़े साइज की आपको बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे इस तरीके से ये बड़े साइज की क्वाइल है। इसमें देखेंगे ये बड़े साइज की क्वाइल है। दरअसल क्वाइल होता क्या है, एक सिंगल वायर को जब हम गोल गोल घुमा देते हैं तो क्वाइल का रूप ले लेती है। तो आप देखेंगे इसमें आपको वायर भी दिखेगी और ये आपको क्वाइल दिख रही है। आपको ये सिर्फ दो सोल्डिंग पॉइंट पे होती है, नीचे की तरफ आप देखेंगे, और इस पे आपको डॉट का साइन भी देखने को मिलता है। अब इसके बगल में जो लगी हुई है ये है ब्लैक कलर की क्वाइल। ब्लैक कलर की क्वाइल का साइज भी बड़ा होता है और आपको छोटे साइज में भी ब्लैक कलर की क्वाइल देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे ये क्वाइल है। अब इसके ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं, मगर ये तीनों कंपोनेंट क्वाइल नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। और इस क्वाइल के ठीक नीचे ये जो है ये क्वाइल है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ दबा हुआ होता है और नीचे से हमेशा जड़ से व्हाइट दिखेगा आपको। तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। यहाँ मैं आपको एक रेजिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप, मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया है। अब आपको ये रेजिस्टेंस व्हाइट नजर आएगा जड़ से, ये देखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है। और जो क्वाइल है दोस्तों, वो क्वाइल हमेशा, जैसे ये क्वाइल है, मैं इस क्वाइल को भी एक बार निकाल के दिखाता हूं। ये देखेंगे ये हमेशा ऊपर से भी काली होगी और नीचे से भी काली होगी, यानी कि जड़ भी काली होगी और ऊपर का सिरा भी काला होगा। रेजिस्टेंस ज्यादातर हम जब तिरछा करके देखते हैं तो हमें पता लग जाता है रेजिस्टेंस ही, क्योंकि नीचे से हमें व्हाइट नजर आ जाता है। तो ये तो क्वाइल थी और ये था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा पीसीबी में नीचे की तरफ धसा हुआ, यानी कि नीचे की तरफ दबा हुआ रहेगा, और क्वाइल जो है वो उससे हमेशा उठी हुई रहेगी, यानी कि उससे हाइट में हमेशा ऊपर रहेगी रेजिस्टेंस से। इसके अलावा पीसीबी के अंदर आपको डायोड देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको डायोड दिखाता हूँ। पीसीबी में 2 प्रकार के डायोड पाए जाते हैं, एक रेक्टिफाइड डायोड और एक जीनर डायोड। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये है जीनर डायोड, जो छोटे साइज के हैं। जीनर डायोड की हमेशा जो दोनों लेग हैं, सोल्डिंग पॉइंट हैं, ये हमेशा अंदर की तरफ होंगे। और जो रेक्टिफाइड डायोड है, जैसे ये रेक्टिफाइड डायोड है, इसकी दोनों जो लेग हैं, इसकी सोल्डिंग पॉइंट बाहर की तरफ होंगी। मल्टीमीटर से भी कैसे चेक होता है और कैसे पता लगेगा, ये भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसके अलावा हमने जो कॉइल आपको बताई है, मैंने 5 कॉइल बताई थी आपको। तो ब्लैक कॉइल और ये जो बड़े साइज की कॉइल है, इसके अलावा आपको 2 रंग की कॉइल देखने को मिलेंगी। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वीडियो में। इसमें देखिए, इसमें आपको दिखेगा ये है 2 रंग की कॉइल और यह है ग्रे कलर का कैपेसिटर, जिसे हम नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। आपको ग्रे कलर नजर आ रहा होगा। ये हमेशा ज्यादातर छोटे ही साइज में होते हैं, बड़े साइज में नहीं होते, और नेटवर्क सेक्शन में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं कैपेसिटर। तो दोस्तों ये जो जीनर डायोड है और ये जो रेक्टिफाइड डायोड है, ये दोनों ही डायोड पीसीबी में, किसी भी पीसीबी में पाए जाते हैं। और इस डायोड के बगल में जो लगी हुई है ये है बूस्ट कॉइल। मोबाइल में 2 प्रकार की कॉइल होती है, एक बक कॉइल और एक बूस्ट कॉइल। तो जो बक कॉइल है वो टाइप ऑफ में अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 डिजाइन की होती है, जिसमें से मैंने आपको अधिकतर जो डिजाइन है वो आपको दिखाई दिए हैं। ये 2 रंग की कॉइल दिखा दी है, काले रंग की, और ये चौकोर चौकोर हैं जो कॉइलें हैं, जिन पे डॉट बना रहता है। इसके अलावा आपको ब्लू रंग की भी कॉइल देखने को मिलती है। ये आप देखेंगे, ये आपको ब्लू रंग की कॉइल बोलते हैं इसको। और इसे ये भी कॉइल है, आप देखेंगे। अगर कैपेसिटर का साइज ज्यादा बड़ा हो गया है और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से दाने दाने से आपको दिखेंगे, तो वो कैपेसिटर नहीं है, वो कॉइल है दोस्तों।
कॉइल की खास पहचान यही है कि उसका साइज जो है अगर कैपेसिटर से बड़ा है तो वो कॉइल होगी, क्योंकि कैपेसिटर का जो साइज रहेगा वो इसी साइज में रहेगा। जैसे कि आप इसमें देखेंगे ये कॉइल लगी हुई है दोनों, और इनके बगल में जो लगे हुए हैं ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। कैपेसिटर का साइज काफी छोटा है और इनका साइज काफी बड़ा है। इसके अलावा हमारे फोन में जो रेजिस्टेंस है वो आपको जीरो वैल्यू की रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगी, जिसपे जीरो लिखा रहेगा। इसे बोलते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस, और इसे बोलते हैं एलवीआर, जिसके ऊपर आपको नंबर दिख रहा है आर के साथ। तो अब आते हैं इनकी टेस्टिंग पे कि इन्हें चेक कैसे करेंगे कि बोर्ड में ये सही है या खराब है। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले मीटर को कर लेंगे बीप मोड पे, यानी कि बजर मोड पे, और चेक करेंगे। बीप मोड पे सेट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे। पीसीबी के अंदर ये प्लस माइनस में लगा रहता है, मगर इसमें प्लस माइनस नहीं होता। तो अगर आप ग्राउंड से चेक करेंगे तो रेड वाली वायर आपको जीएनडी पे लगानी होगी। जीएनडी जो आपको गोल्डन कलर का एक्स्ट्रा जितना भी दिखेगा वो सारा जीएनडी रहेगा। तो आप देखेंगे ये बीप कर रहा है, यानी कि इसका एक सिरा माइनस में है और ये वैल्यू दिखा रहा है इसका एक सिरा प्लस में। तो इसका मतलब ये ओके है। दूसरा तरीका ये होता है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। एक तरफ से खाली दिखाएगा आपको, आप देखेंगे वैल्यू शो कर रहा है। आप तार पलट के दिखाएंगे, आप देखेंगे तार पलट के दिखाने पे ये खाली शो कर रहा है। तो इसे बोलते हैं ओके कंडीशन। तो ये है ओके कंडीशन इसकी। अगर ये बीप करता है दोनों तरफ से या वैल्यू शो करता है, जैसे इसमें देखते हैं एक बार, ये वैल्यू शो कर रहा है। अब तार पलट के चेक करेंगे, खाली है, तो इसका मतलब ये ओके है। तो ये होती है इसकी टेस्टिंग कैपेसिटर की। अब आ जाओ कॉइल पे। तो दोस्तों कॉइल एक सिंगल वायर है, आपको पता है। उसे गोल गोल राउंड कर दिया तो कॉइल बन गई है। अगर कॉइल तो बीपी करेगी तो हम बीप पे सेट करेंगे। आप देखिए बीप कर रही है। लगातार कंटिन्यू बीप करना चाहिए तो ही कॉइल ठीक मानी जाती है, कुछ वैल्यू आके जाने के बाद। ये देखेंगे आप बीप कर रही है लगातार, तो इसका मतलब ये कॉइल सही है। अब कॉइल सारी ही बीप करेंगी, चाहे वो 2 रंग की हो चाहे ब्लू रंग की हो। आप देखेंगे ब्लू रंग की कॉइल को चेक करके दिखाते हैं हम। बीप कर रही है कंटिन्यू, दोनों तरफ से बीप करनी चाहिए। तार पलट कर चेक करेंगे, ओके है। तो ये होता है कॉइल को चेक करने का तरीका, ये होता है कैपेसिटर को चेक करने का तरीका। अब आ जाते हैं डायोड पे कि सर डायोड कैसे चेक करते हैं। तो देखिए डायोड को चेक करने का तरीका सेम होता है। आपको दोनों तार डायोड के दोनों लेग पे लगानी है और चेक करेंगे क्या वैल्यू दिखा रहा है, 0। अब तार पलट कर चेक करें, एक तरफ से वैल्यू और एक तरफ से खाली आता है तो ही डायोड ओके माना जाता है। आप देखेंगे दोनों तरफ से खाली दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये जो डायोड है ये ओपन हो चुका है। ओपन मतलब बीच में से खुल जाना। और अगर आप जीएनडी, अब इसको रेक्टिफायर को चेक करते हैं तो इसकी भी सेम कंडीशन होगी। एक तरफ से वैल्यू, आप देखेंगे वैल्यू दे रहा है, और तार पलटने के बाद खाली शो करना चाहिए तो ही ये ओके माना जाएगा। तो आप देखिए तार पलटने के बाद खाली, तो ये है ओके। अब रेक्टिफायर डायोड और जीनर डायोड में कैसे पता लगेगा ये रेक्टिफायर है या जीनर है, क्योंकि आजकल मॉडलों में जीनर डायोड भी रेक्टिफायर डायोड की तरह दिखता है। तो आपको क्या काम करना है, जीएनडी पे आपको रेड वायर रखनी है और एक लेग चेक करेंगे तो देखेंगे खाली है, यानी कि प्लस ही है अगर खाली है तो। ये देखेंगे दूसरे पे भी आप देखेंगे, ये देखेंगे वैल्यू है एक तरफ और दूसरी तरफ भी वैल्यू है, क्योंकि रेक्टिफायर डायोड पीसीबी में हमेशा दोनों तरफ प्लस में लगा रहता है। और जो जीनर डायोड होगा उसकी हमेशा एक लेग माइनस में होगी, एक लेग प्लस में। तो आप देखेंगे ये जीनर है, इसकी एक लेग बीप कर रही है, तो इसका मतलब इसका एक सिरा माइनस में जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इसका प्लस में। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये जीनर है या रेक्टिफायर है। जिसकी दोनों लेग प्लस में होंगी वो रेक्टिफायर होगा, एक लेग माइनस में और एक लेग प्लस में तो वो जीनर होगा, और जिसकी दोनों लेग प्लस में होंगी वो रेक्टिफायर होगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों रेजिस्टेंस की जो चेकिंग है उस पे हम मीटर को बीप पे सेट करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस को नापने की जो इकाई है वो ओम्स है। तो ओम्स रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है इसको कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है, कितनी वैल्यू का है, कैसे पता लगाएंगे मल्टीमीटर के माध्यम से, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में इसी तरीके से आसान और सरल भाषा में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है। पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।